नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में ईडी द्वारा शराब घोटाले की जांच के नाम पर की जा रही कार्रवाई को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश कहा। उन्होंने कहा कि शराब कॉरपोरेशन के माध्यम से विक्रय करने का निर्णय पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल 2017 में लिया गया था, जिसे हमने यथावत रखा और वर्तमान में राजस्व वृद्धि देखी जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि आबकारी विभाग का ऑडिट प्रतिवर्ष CAG द्वारा किया जाता है, इसलिए ईडी के आरोप मनगढ़ंत हैं। ईडी के माध्यम से राज्य सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। मैं पहले भी बताया था, अब ईडी स्थायी रूप से IT के लोग स्थायी रूप से रहेंगे और जैसे जैसे चुनाव होगा ये लोग नए नए षड्यंत्र करेंगे। जहाँ तक कि शराब की बात है, शराब कॉरपोरेशन के माध्यम से जो विक्रय का निर्णय है वो रमन सिंह की सरकार में हुआ 2017 में, और 2017-18 में आबकारी मद से लगभग 3,900 करोड़ की प्राप्ति हुई। जब से नीति बनी, क्योंकि भाजपा शासनकाल में नीति बनी, और तब से 3900 करोड़ रुपया उस समय एक वर्ष में आया था। हमारे शासनकाल में ये आंकड़े बढ़े हैं और 3900 करोड़ लगभग 4000 करोड़ कह सकते हैं, और वो बढ़ के 6000 करोड़ हुआ है। दूसरी बात ये है कि 2017 में जो शराब जो व्यवसाय से संबंधित डिस्टिलर है, अधिकारी है, परिवहन करता है, प्लेसमेंट एजेंसी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कई बार मुझे कहा गया कि इसमें ये वही लोग हैं, लेकिन हमने उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। और आबकारी में जो निरंतर वृद्धि है वो दर्शाता है कि किसी प्रकार के तथाकथित घोटाले के कारण के राज्य के शराब के राजस्व में कमी का जो आरोप ईडी ने जो लगाया है वो पूर्णतः मनगढ़ंत है। इन दिनों ईडी के निशाने पर छत्तीसगढ़ में ढेबर परिवार है। रविवार को भी महापौर एजाज ढेबर को पूछताछ के लिए रायपुर के ईडी दफ्तर बुलाया गया। इसके एक दिन पूर्व उनके भाई अनवर ढेबर को गिरफ्तार कर लिया गया था। ईडी ने पूछताछ के लिए जारी नोटिस पर उपस्थित न होने का हवाला देते हुए उन्हें गिरफ्तार किया। रविवार को महापौर एजाज ढेबर से उनके भाई को लेकर पूछताछ भी की गई। एजाज ढेबर ने ईडी कार्यालय के सामने पत्रकारों को बताया कि उनके भाई पर 2000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है, जिसे वे साबित ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। कल भी बुलाया गया, सुबह से शाम बैठा। 2 तारीख को बुलाया गया, सुबह से रात तक के बैठा। अभी भी मुझे बुलाया गया है 2 बजे, मैं लेट हुआ, मगर हम इनकी जांच पे कोई वो नहीं कर रहे हैं। इनको जो जांच करना है, जो पूछताछ करना है, मैं बोलता हूँ वो हमसे पूछताछ करें, आप पूछताछ करके जान लें। मगर ऐसा नहीं है कि आप मुझे बैठा के 10-10 घंटा, 12-12 घंटा, 14-14 घंटा मेरे से पूछताछ करेंगे। यहाँ पर ताबड़तोड़ लोगों को बुलाया जा रहा है, डेली बुलाया जा रहा है, डेली वहां पर आप संबंध लेके बुला रहे हैं। देखिए, हमें मालूम है ये सत्य परेशान हो सकता है, मगर पराजित नहीं हो सकता। आप हमको हरा नहीं सकते। आप सत्य को परेशान कर सकते हो, हमको पता है आप हमें परेशान कर रहे हो, मगर पराजित नहीं होंगे। भाई बोलते हैं कि मेरे भाई के यहाँ से 250 करोड़ का वो मिला है। बताएं, 2 रुपए का तो कल लोग कोर्ट में वो साबित नहीं कर पाए। भाई अगर मेरे भाई के यहाँ से 2200 करोड़ की संपत्ति मिली है, बताएं उसको। 2 रुपए की संपत्ति लोग शो नहीं कर पाए। छत्तीसगढ़ के वाड्रफ नगर चौकी प्रभारी ने पुलिसिया रौब दिखाते हुए छोटी सी बात को लेकर 2 युवकों को सरेराह पीट दिया। बात सिर्फ इतनी सी थी कि साहब की गाड़ी को साइड देने में युवक से देरी हो गई, क्योंकि उसकी बाइक स्टार्ट नहीं हो पाई। बस फिर क्या था, साहब टूट पड़े उस युवक पर। इतने में भी साहब का गुस्सा शांत नहीं हुआ, वे युवकों को SDM के समक्ष पेश भी कर दिए। कुछ दिनों पूर्व नगर पंचायत केशकाल में पार्षदों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर आरोप लगाए गए थे।
जिस पर जांच और फ्लोर टेस्ट कराने कलेक्टर ने एसडीएम को नियुक्त किया था। सोमवार को हुए फ्लोर टेस्ट में एक बार फिर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अधिक समर्थन मिला। उच्च स्तरीय की इस अविश्वास प्रस्ताव की एक कमेटी बनाई, क्योंकि भाजपा वालों के साथ मिलकर कांग्रेसियों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया। देखिए, जबकि आपको पहले अपनी बात पार्टी फोरम में रखना था, उसके बाद आपको अविश्वास प्रस्ताव में जाना था। इन्होंने पार्टी फोरम में कोई बात नहीं रखी। ठीक है, कुछ लोग वापस आए, पर उसके बाद भी हमारे 4 पार्षद भाजपा के साथ रहे और कहीं ना कहीं उन्हें किसी न किसी यहाँ के नेता का, कांग्रेस के नेता का उनको वर्चस्व था, इसीलिए वो इतनी हिम्मत जुटा पाए। फ्लोर टेस्ट के दौरान एसडीएम द्वारा पृथक पृथक रूप से गुप्त मतदान कराया गया, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव लाने वालों को कम मत प्राप्त हुए, जिसके आधार पर अविश्वास प्रस्ताव ध्वस्त हो गया। अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले को 8 मत, 15 में से कुल 8 मत प्राप्त हुआ और रोशन जमील खान जो अध्यक्ष है उनको 7 मत प्राप्त हुए। इस कारण से 2/3 यानी कि 2/3 बहुमत से पास नहीं होने के कारण अविश्वास प्रस्ताव फेल हो गया, ध्वस्त हुआ। इसी प्रकार उपाध्यक्ष महोदय के लिए दोपहर 1 बजे से प्रक्रिया प्रारंभ की गई। गुप्त मतदान प्रणाली के आधार पर सभी को पृथक पृथक मत दिलवाया गया। इसमें अध्यक्ष यानी कि उपाध्यक्ष महोदय के लिए जो 1 बजे प्रक्रिया प्रारंभ की गई, उसमें अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले को कुल 4 मत प्राप्त हुए और उपाध्यक्ष महोदय को 11। तो इस कारण से उसमें भी 2/3 बहुमत लाने वाले को नहीं मिलने के कारण दूसरा अविश्वास प्रस्ताव भी ध्वस्त हो गया। फ्लोर टेस्ट के बाद नगर पंचायत केशकाल में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त हुआ। इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने अविश्वास प्रस्ताव को समर्थन देने वाले 4 पार्षदों को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एवं उनके परिवार को कर्नाटक के चित्रपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार द्वारा जान से मारने की साजिश रचे जाने के आरोप में छत्तीसगढ़ के थानों में एफआईआर दर्ज कराई गई। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने अपने समर्थकों के साथ बिलासपुर के सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है, इसलिए वह ऐसे कृत्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के चुनाव में बुरी तरह हार रही है, इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और उसके परिवार की हत्या करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी रच रही है। चित्रपुर से बीजेपी उम्मीदवार मणिकांत राठौर के ऑडियो से स्पष्ट हो रहा है कि उस जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के परिवार की हत्या करने के लिए साजिश रच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी निम्न तरह की राजनीति कर रही है। जब जब इस ढंग से वाक़या होते हैं, भारतीय जनता पार्टी हमारे नेताओं के हत्या करने पर तुली रहती है। आपने देखा होगा 1991 में जब राजीव जी तमिलनाडु में प्रचार कर रहे थे तो इसी ढंग से हादसा हुआ था। फिर से इस ढंग से हत्या करने पर तुली है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक गरीब परिवार से निकलकर 9 बार के विधायक, 3 बार के सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और हमारे जो एससी वर्ग से आते हैं, इस ढंग से भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आ रहा है। इस ढंग से साजिश रच के हमारे नेताओं की हत्या करके वहां सत्ता पे काबिज होना चाहता है। चुनाव प्रचार करने कर्नाटक पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेंगलुरु में कहा कि प्रधानमंत्री अब प्रचार मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आज नॉर्थ ईस्ट जल रहा है, लेकिन उसे लेकर प्रधानमंत्री के पास कोई शब्द नहीं है। कर्नाटक में वे चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कर्नाटक की जनता के लिए वे क्या करेंगे ये बता नहीं पा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी प्रचार मंत्री बन गए हैं। आज जिस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट जल रहा है, जिस प्रकार से सीमा में हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, उनके लिए एक शब्द उनके पास नहीं है। और यहाँ कर्नाटक में प्रचार कर रहे हैं। प्रचार कर्नाटक के लोगों के हित में क्या करेंगे इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। चर्चा केवल अपने बारे में, अपना प्रचार कर रहे हैं और उस आधार पर वोट मांग रहे हैं। हेमंत बिस्व शर्मा
जवाब देने लायक व्यक्ति नहीं है। जो सत्ता के लिए दल बदले और बार बार झूठ बोले, ऐसे व्यक्ति के बारे में मैं समझता हूं बोल के मैं अपनी जुबान खराब नहीं करूंगा। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले पर जांच के दौरान ईडी ने एक प्रेस रिलीज जारी किया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार पर आक्रामक हो गई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बताया कि कांग्रेस के राज में 800 शराब दुकानों में नकली होलोग्राम लगाकर अवैध शराब को बेचा गया, जिसे वैध तरीके से भी बेचा नहीं जा सकता था। ऐसा करके सरकार ने जनता की जान से खिलवाड़ किया और भ्रष्टाचार का नया कीर्तिमान रचा। 800 दुकानों में देसी और कच्चा शराब अवैध रूप से बेचा गया, जिसे वैध रूप से बेचा नहीं जा सकता। डिस्टिलरी से सीधे दुकान में भेजा गया, नकली होलोग्राम लगाया। एक तरफ 1200 से 1500 करोड़ रुपए इस नकली शराब, अवैध शराब और होलोग्राम, नकली होलोग्राम से कमाया गया और ऐसी नकली शराब दुकानों में सीधे बेचकर न केवल छत्तीसगढ़ के खजाने को नुकसान पहुंचाया अरबों का, छत्तीसगढ़ की जनता के स्वास्थ्य और जान के साथ भी खिलवाड़ करने का काम इस सरकार ने किया है। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि इसीलिए आज तक ब्रेवरेज कारपोरेशन में अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई, ताकि सिंडिकेट बना के ये सब किया जा सके। एकाएक जब ईडी के छापे पड़ने लगे, एक्साइज का रेवेन्यू एकदम से बढ़ गया 22%, जो ये बताता है कि किस प्रकार से शराब के दुकानों में अवैध रूप से शराब बेचा जाता था, जिसका पैसा छत्तीसगढ़ सरकार के खजाने में न जाकर पॉलिटिकल बास्टर के खजाने में जाता था। किस प्रकार से आज तक ब्रेवरेज कारपोरेशन की चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हुई, ताकि आसानी से ये सिंडिकेट अपना काम कर सके। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा इकाई द्वारा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री का पुतला दहन किया जाएगा। भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने कहा कि भूपेश बघेल की सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को शराबबंदी का वादा करके छला है और आज इतने बड़े शराब घोटाले की परिणति सामने आई है। शालिनी ने इसे छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य भी कहा। कल हमारा 9 तारीख को सभी जिला मुख्यालय में कवासी लखमल और भूपेश बघेल जी का पुतला दहन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा यह मांग करती है कि उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने महिलाओं को सिर्फ छला है और महिलाओं को सिर्फ ये कहा कि हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे, और आज इतना बड़ा घोटाला सामने आया है। इस नैतिकता के आधार पर भूपेश बघेल को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।